हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। कल हमने हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस जो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने ऑब्जर्व किया अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसने क्या किया बेटा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया। तो पहले वो एक्सपेरिमेंट में बता देता हूँ। उसने एक जिंक प्लेट ली, एक जिंक प्लेट उसने ली और जिंक प्लेट को उसने कनेक्ट कर दिया एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, यानी एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ उसने कनेक्ट कर दिया उसको। तो सिंपल सा सेटअप वो हम बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, तो इसके साथ इसने इसको कनेक्ट कर दिया, है ना, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप और इसके ऊपर इसने यूवी रेडिएशंस डाली, यूवी रेडिएशंस यानी लाइट रेज है वो डाली है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। तो यूवी लाइट इसके ऊपर इसने डाली है। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए बेटा, उसने ऑब्जर्व किया कि अगर ये पहले, है ना, उसने कहा कि ये अगर पहले नेगेटिवली चार्ज्ड है, मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिया इसके ऊपर, तो अल्ट्रावायलेट रे जैसे इसने डाली तो ये न्यूट्रल हो गया, अनचार्ज्ड हो गया, है ना। क्यों हुआ, देखो, अल्ट्रावायलेट रेज आप डालोगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पहले क्या था, ये इनिशियली नेगेटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। तो ये क्या होगा, अनचार्ज्ड। सेकंड केस क्या लिया भाई, ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, ये क्या है, अनचार्ज्ड। तो जैसे ही इसने अल्ट्रावायलेट रेज डाली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। और तीसरा केस क्या लिया, बोला पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, है ना, पॉजिटिव चार्ज था, तो अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो ये और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई इसके ऊपर हर बार एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बाहर से आ रहा है, यानी डेवलप हो रहा है। तो वो किसके कारण डेवलप हुआ, इन यूवी रेडिएशंस के द्वारा। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि ये अनचार्ज्ड हो चुका है पहली ऑब्जर्वेशन में। कब, जब इसके ऊपर इनिशियली नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि यूवी रेडिएशंस डालने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो पॉजिटिव चार्ज और पहले नेगेटिव चार्ज था, दोनों मिलकर इसको न्यूट्रल कर देंगे। सेकेंड इसने कहा कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कब, जब इनिशियली इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और तीसरी बार इसने कहा कि इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो सब किसके कारण पॉसिबल हुआ, इसके कारण। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ है ना, हर बार। कब, जब यूवी लाइट इसके ऊपर गिराती है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हेलवाच connected a zinc plate to a इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये बताता है कि भाई पहले इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, और जब और चार्ज आता है तो वो ये न्यूट्रल होगी, बन जाएगी, या और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। ये सब हमें इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा पता चलता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप के साथ वो कनेक्ट करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उसके ऊपर गिराएगा। तो ही अलाउड यूवी लाइट टू फॉल ऑन जिंक प्लेट और उसने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया बेटा, दैट द जिंक प्लेट बिकॉम, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये यूवी लाइट डालने से अनचार्ज हो जाएगी।
तो अनचार्ज्ड कब होगी बेटा, इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकंड बोला कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी जब इसके ऊपर ये कोई भी चार्ज नहीं होगा तब, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इनिशियली अनचार्ज्ड। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, भाई इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस he concluded that some negatively charged particle were emitted by the zinc plate when exposed to UV light, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। ये किसकी ऑब्जर्वेशन थी बेटा, हेलॉज की ऑब्जर्वेशन थी। अब पढ़ेंगे लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगी, देखिए बेटा, वो भी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन तो क्या थी बेटा, देखिएगा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास कि भाई उसने एक ग्लास ट्यूब के अंदर, और इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब अंदर एयर वगैरह कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, उसमें दो प्लेट ली उसने। पहली प्लेट को इसने सी से रिप्रेजेंट किया और दूसरी प्लेट को इसने ए से रिप्रेजेंट किया। इसको इसने कहा कैथोड, ठीक है, इसको इसने कहा एनोड। और उसने क्या किया, इन प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के। ये बैटरी, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, एक माइक्रो एमीटर, ठीक है। तो उसने अब क्या किया, इस कैथोड के ऊपर यूवी रेडिएशंस डाली, यूवी लाइट डाली। तो उसने देखा कि सर्किट के अंदर एक करंट हमें मिलता है ना। तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो यहाँ पर मेजर किया जा रहा है। तो बोला कि ये सर्किट के अंदर करंट किसके द्वारा आया। तो उसने कहा कि जब ये यूवी लाइट इसके ऊपर डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मिशन होगा, यानी नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी का वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इसके साथ, पॉजिटिव एंड इसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का उनको अपनी तरफ खींचेगा और सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे। तो सर इसके कारण सर्किट के अंदर करंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जनरेट हुए हैं वो किसके द्वारा जनरेट हुए हैं, यूवी लाइट डालने से इसके ऊपर। तो देखो लाइट जब गिरेगी इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स का मिशन होगा, तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही उसने ऑब्जर्व किया था बेटा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर लिखनी है। तो ही ऑब्जर्व दैट
he observed that when UV light are allowed to fall on कैथोड प्लेट, बेटा इसको यहाँ पर एमिटर प्लेट भी बोल सकते हैं, है ना, एमिटर प्लेट भी बोल सकते हैं। ऑन द कैथोड प्लेट ऑफ एन इवेक्यूटेड, इसका मतलब है वहाँ पर इसके अंदर वैक्यूम है, टिड ग्लास ट्यूब, इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब enclosing टू इलेक्ट्रोड्स, और वो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं बेटा, कैथोड सी एंड एनोड ए, है ना। ए करंट फ्लोज इन सर्किट, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो वो करंट आया कहाँ से, यही चीज़ इसने बताई है कि व्हेन he concluded that when UV light is incident on emitter plate, it causes the emission of electrons, it causes the emission of electrons, है ना, from its surface। बोला कि जब इसके ऊपर यूवी लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे, इस एनोड के द्वारा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड by the positive collector plate, एनोड है उसको हम कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट जिसके कारण सर्किट इज completed and a current flows, ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो करंट है वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। दिस करंट वाज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो उस करंट को उसने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया बेटा, ठीक है। और दोनों ने एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व की कि जब वो लाइट रेडिएशंस हैं वो गिराते हैं इन प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर कहो चाहे इस प्लेट के ऊपर कहो, तो इलेक्ट्रॉन का मिशन तभी होगा जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरे। तो उस फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। तो उनको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया इसने, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी हमें मिल चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो लिखते हैं बेटा, तो देखिएगा, दे आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट they also
observed that when the frequency of incident light was less than a certain minimum value, ठीक है। और उस सर्टेन मिनिमम वैल्यू को क्या कहा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी उसने कहा कि जब लाइट इसके ऊपर गिरती है प्लेट्स के ऊपर तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन होनी चाहिए, है ना। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन का मिशन नहीं होगा, और उससे के इक्वल या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन गिरेगी प्लेट्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने नाम दिया है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दे आल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू, और उसको हमने क्या नाम दिया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर emitted एट ऑल। ठीक बेटा, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हेलोज ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस इन रिगार्ड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स।